नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औसत हो विद्यार्थी या औसत हो व्यापारी या किसी भी कार्य क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वे औसत ही क्यों रह पाते हैं, वे औसत से ऊपर क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि औसत की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा प्रारंभ में ही एक स्टेटमेंट को कि औसत रहना स्वयं द्वारा स्वयं को ही दी जाने वाली एक सजा है। इस संसार में अनादिकाल से वे लोग अपना जीवन अच्छा जी सके जिनकी मानसिक क्षमता जो थी अद्वितीय थी, और आज भी वे लोग ही सभी क्षेत्रों में आगे हैं और सफल कहे जाते हैं जिनकी मानसिक क्षमता औसत लोगों से ऊपर है। फिर वह क्षेत्र चाहे विश्व राजनीति का हो या व्यापारिक क्षेत्र हो या शिक्षा का हो, क्षेत्र कोई भी हो, समय और काल यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। बीते काल का समय रहा हो या आज का रहा हो, समय यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक बात है, उस क्षेत्र में अपनी शक्ति को अपने दिमाग से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, वह महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन कारणों पर बात करेंगे जिन कारणों के कारण ही अधिकांश लोग औसत दर्जे के दिमाग के स्वामी ही बने रहते हैं। वो लोग जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं जानते। जब हम औसत आदमी की बात करते हैं तो इसमें सारी दुनिया आती है, कुछ को छोड़कर, क्योंकि अधिकतर जो दुनिया है वो औसत है। और औसत कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि औसत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, औसत का अपना कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि औसत की समाज को आवश्यकता ही नहीं होती। समाज अपनी सेवा के लिए या तो जो निम्न लोग होते हैं उनको चाहता है, या फिर यही समाज अपने निर्माण और अपने उत्थान के लिए जो औसत से ऊपर होते हैं उनको स्वीकार करता है। इसलिए औसत होना समाज के लिए किसी भी प्रकार से कोई लाभकारी नहीं है। जब समाज के लिए लाभकारी नहीं है तो समाज से मिलने वाली सहायता भी औसत दर्जे के लोगों को नहीं मिल पाती। अब हम पहले बात करते हैं कि व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र का हो या शिक्षा के क्षेत्र की छात्र छात्राएं हों, वे औसत दर्जे के ही क्यों रह जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक औसत दर्जे का दिमाग भी कैसे अनंत की दूरी तक विकास की यात्रा कर सकता है। पहले कारण और उसके बाद में उपाय पर बात करेंगे। वैसे ये दोनों बातें जो हैं, कारण और उपाय, एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि कारण ही प्रभाव में बदलेगा। इसको गहराई से समझने के लिए किसी बहुत बड़े सूत्र की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सा जान लेना पर्याप्त है कि औसत रहने वाले की महत्वाकांक्षा तो अपने आप में बहुत ऊंची होती है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सके तो उसका मूल्य चुकाने में वे लोग कृपण यानी कंजूस होते हैं। यदि आप किसी औसत व्यापारी या छात्र छात्रा का दैनिक रूटीन पर ध्यान दें, जो उसकी दिनचर्या है, डेली रूटीन दिनचर्या, उस पर ध्यान दें और समझें, तो आपका एक यह अनुभव अवश्य रहेगा कि उस औसत ने या उस औसत छात्र ने या उस औसत छात्रा का 1 घंटा भी स्वयं का अपना कहने को नहीं है। अब इसकी प्रतिशत में गणना कीजिए, 1/24 गुणा 100, तो यह 4.16 आता है। मतलब सीधा सा है, एक औसत रहने वाले छात्र ने या औसत रहने वाली छात्रा ने अपने को परिष्कृत करने के लिए, अपने को एनर्जाइज करने के लिए 4% भी श्रम नहीं किया, तो उसके स्तर में फिर 50% का, 75% का, 100% का सुधार आएगा भी कैसे। यह तो आप मानते हैं कि जब तक आंतरिक विश्लेषण नहीं किया जाएगा एक बल का जन्म नहीं होगा। यह बल कोई फोर्स या पावर नहीं है, यह बल उस औसत छात्र या छात्रा का अंतर्द्वंद है, जो जन्म ही नहीं लेता तो आंतरिक प्रेरणा भी जन्म नहीं ले पाती। यही आंतरिक प्रेरणा उस औसत छात्र या छात्रा को रूपांतरित करती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। और इस औसत स्तर को, ये जो रूपांतरण है, इसके द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण विद्यार्थियों का ही नहीं है, उन सभी का है जो लोग औसत हैं। अब हम बात करते हैं कि अधिकतर लोग अपना औसत स्तर क्यों नहीं छोड़ पाते। इसके कई कारण खोजना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने वाला एक अभ्यास है। इसके कई कारण नहीं है, कारण केवल एक ही होता है। किसी भी घटना का महत्वपूर्ण कारण एक होता है,
फिर उसके अलावा हम जब सोचते हैं तो छोटे छोटे कई कारण और सोच लेते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कोई प्रभाव हुआ है तो उस प्रभाव का एक निश्चित कारण अवश्य होगा। प्रभाव है औसत बने रहना, तो उसका कोई एक निश्चित कारण अवश्य होगा। इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं जिन पर चिंतन और मनन किया जा सकता है। वे दोनों हैं कारण और उसका प्रभाव। किसी तीसरे बिंदु पर अगर हम कई सदियों तक भी विचार या बहस करें तो कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए केवल दो बिंदु, एक कारण और दूसरा इस कारण का प्रभाव। लेकिन औसत लोग यानी औसत छात्र छात्रा, औसत व्यापारी, इनके विषय में यह बिल्कुल उल्टा मामला है। यहाँ औसत होना प्रभाव है और उसके कारण को नष्ट कर देने से जो औसत स्तर है अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इसका कारण जब नष्ट करना है तो फिर से जानना होगा कि कुल समय का जब 4% समय भी खर्च नहीं किया गया तो दूसरे समय शब्दों में अगर आप देखें, जब मूल्य ही नहीं चुकाया गया तो उपभोक्ता का अधिकार कैसे मिल सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ को खरीद करके ही तो उपभोक्ता के अधिकार में शामिल होंगे। जब तक हमने उसको खरीदा ही नहीं तो हम उपभोक्ता बने ही नहीं। तो मूल्य चुकाना यहाँ सबसे पहले ज़रूरी है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो चाहे औसत लोग हों या औसत से ऊपर वाले हों, वे सभी लोग अपने आंतरिक विकास पर अभ्यास करें। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग गिनती के लोग हैं वे सफलता या अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद में भी अपने आंतरिक विकास पर लगातार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वे फिर से दोबारा से औसत की श्रेणी में नहीं आना चाहते। इसीलिए सभी औसत वर्ग को अपना आंतरिक विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। केवल यही एक विधि है जो औसत वर्ग का औसत बने रहने का मुंह तोड़ सकती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न स्वयं में बन जाता है कि जो समझता नहीं है, जो जानता नहीं है, जिसके पास अभ्यास करने की विधि नहीं है, वह मनुष्य किस प्रकार से अपने में विकास करने की प्रेरणा को जन्म दे सकता है। आखिर में ऐसे व्यक्ति को अनजान या अनभिज्ञ तो कहा जाएगा। तो वह व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अनजान है, अनभिज्ञ है, जो औसत है, तो हमने उसके लिए विकास करने की प्रेरणा की बात की है, इच्छा की बात नहीं की है। अब जो स्वयं के विकास की राह को नहीं समझ पाया है, वह ही औसत वर्ग या औसत श्रेणी का या तो विद्यार्थी है या व्यापारी है या अन्य क्षेत्र का कार्य करता है। तो इसका मतलब यह भी है कि विश्व में साथ साथ भारत में भी स्वयं से अनभिज्ञ लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि औसत श्रेणी के अंदर आने वाले विद्यार्थी, व्यापारी, अन्य लोग सबसे ज़्यादा है। ऐसा अनुमान नहीं है, गणना है। तो वे अनभिज्ञ अपने आंतरिक विकास के लिए कौन सा अभ्यास करें कि उनका आंतरिक विकास प्रारंभ हो सके, क्योंकि यह प्रक्रिया तो एक बार शुरू हो गई तो चलती रहेगी, सतत रहेगी। एक बार शुरू हो गई तो फिर मनुष्य जो है इसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको करना स्वभाव और विचार करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाता है। तो निश्चित रूप से यह क्रिया सूक्ष्म स्तर पर ही होती होगी, क्योंकि ये जब विचार के अंदर प्रविष्ट कर जाएगी तो ये बड़ी नहीं हो सकती, सूक्ष्म स्तर पर ही होती होगी। क्योंकि यदि बड़े पैमाने पर यह क्रिया को करनी होती तो उसका मानसिक भार फिर मनुष्य आखिर कितना लंबा ढो सकता था। क्योंकि जो सफल हो गए, अगर वे आज भी इस क्रिया को करेंगे तभी सफल बने रहेंगे, नहीं तो औसत दर्जे में आ जाएंगे। तो उनके ऊपर बड़ी क्रिया का मानसिक भार बहुत ज़्यादा पड़ता, तो वे स्वयं इसको छोड़ करके चले जाते। इसलिए यह एक सूक्ष्म क्रिया है, और सूक्ष्म क्रिया वही है जो व्यक्तित्व में परिवर्तन कर दे। और परिवर्तन भी अनुकूलन वाला, कंडीशनड, कि आपको जो परिस्थिति चाहिए उसके हिसाब से आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन सकारात्मक रूप से कर दें। एक आशा जो एक स्वप्न के दर्शन करवा दे, वह स्वप्न जो प्रयासों का परिणाम होगा। यदि चित्त में हर पल हर क्षण एक विचार चलते रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, मैं जो पाना चाहता हूँ उस तक पहुँचने में ब्रह्मांड कोई रास्ता अवश्य बनाएगा। मुझे विश्वास है मेरे द्वारा एक सफल उद्देश्य की पूर्ति होनी है, इसलिए ब्रह्मांड ने एक रास्ता बना दिया है। धीरे धीरे मुझे इस रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियोजन ब्रह्मांड की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होता है। जो ब्रह्मांड की प्लानिंग है, जब हम अपने आप को उसमें प्रवेश करवा देंगे तभी हम ब्रह्मांड के काम के रहेंगे।
एक आशा जो केवल कोरी आशा नहीं है बल्कि आस्था वाली आशा है, और सपना केवल देखने भर का नहीं है, घटित होने के लिए है। जब रोजाना 1 घंटे इस विश्वास या इन विचारों के साथ में जीते हैं तो आत्मविश्वास जागता है, और वह तो सत्य ही है कि जिसके साथ साथ एक रूपांतरण भी हमारे अंतःकरण में फिर धीरे धीरे होता जाता है। हम स्वयं को मूल्यवान मानने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले से ज़्यादा हम अपने आप को मूल्यवान मानने लगते हैं, और इस तरह स्वयं को मूल्यवान मानना, हमारी वैल्यू को बढ़ाना, स्वयं के द्वारा स्वयं की मूल्यवान मानना या स्वीकार करना, फिर ब्रह्मांड को अच्छा लगता है। फिर ब्रह्मांड भी हमारे मूल्य को बढ़ाए रखने के लिए, हमारे मूल्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक नियोजन करता है, प्लानिंग करता है। जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हमारे सहायता को आती हैं तो इन्हें ही सिद्धि कहा जाता है, तो यही सिद्धि कहलाती हैं। और इसके परिणाम में हम ये समझते हैं कि हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, जबकि कार्य तो वास्तव में ब्रह्मांड के द्वारा ब्रह्मांड का ही होता है। इसलिए विश्वास कीजिए, यदि हम औसत हैं तो हम ब्रह्मांड के काम के नहीं हैं, और यदि पूरे जीवन स्पर्धा में औसत ही रहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने जीवन भर ब्रह्मांड के सामने स्वयं को मूल्यवान वस्तु या ब्रह्मांड के मूल्यवान के हिस्से के रूप में नहीं प्रस्तुत किया। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने अंतःकरण के माध्यम से अपने विकास की ओर विचार करें और अपना जीवन ब्रह्मांड के सहायक के रूप में रूपांतरित करें, तभी हमारा औसत दर्जा हमसे छूट पाएगा। हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि ब्रह्मांड जो है वह अपना नियोजन स्वयं करता है। ब्रह्मांड का नियोजन ब्रह्मांड की उद्देश्य पूर्ति करने के लिए ही होता है। हम केवल एक कारण हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपने सभी कार्य करता है और करवाता है। विश्व भर में भले ही औसत लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन उनका योगदान ना तो खुद उनके लिए हो पाता है और ना ही समाज के किसी दूसरे कार्य के लिए वे योगदान कर पाते हैं। जब उनका योगदान ही नहीं रहता और वो ब्रह्मांड के अंदर हिस्सा रह कर के भी ब्रह्मांड से सहायता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जिस हिसाब का ट्रांसफॉर्मेशन आपका ब्रह्मांड चाहता है, तो उसी वजह से आपका विकास नहीं हो पाया। तो विश्वास करना चाहिए जो लोग भी औसत के हैं, चाहे वे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, चाहे औसत व्यापारी हैं, औसत कर्मचारी हैं, औसत राजनीतिज्ञ हैं, किसी भी क्षेत्र में वे औसत हैं, अगर वे अपने अंदर ऊर्जा को भर करके ब्रह्मांड के साथ में अपने आप को मिला करके और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से एक छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी एक दिन बहुत बड़े पद के ऊपर शोभायमान होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, यहाँ पे नाम लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही जिस व्यक्ति ने जागृत नहीं किया, उसके लिए बाहर से कोई चमत्कार नहीं आता है। जो होता है वह मनुष्य के अंदर से ही होता है। हमारे अंदर ट्रिलियंस, खरबों खरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन सब की जो ऊर्जा है वो मिलकर के एक दिशा तय करती है और जाकर के हमारे जीवन को एक गंतव्य देती है, जिसके ऊपर हम विकास की राह पे आगे बढ़ते हैं। यह कोई कहने सुनने लिखी हुई बातें नहीं है, ये उन लोगों ने महसूस की हैं जिन लोगों ने विश्व के अंदर राज किया है, अच्छे पद प्राप्त किए हैं, जिनका कहा आज भी माना जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, चाहे उनको शरीर छोड़े हुए सदियां बीत गई हों। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि जो भारतीय हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं या विश्व में कहीं पर भी हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे लोग अपने अंदर एक रूपांतरण करें, स्वयं को माने कि जो मेरी आत्मा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, मैं वही हूँ जो ब्रह्मांड है, मैं कहीं से भी अयोग्य नहीं हूँ, मुझे अपने अंदर इस औसत को छोड़ना है, तो निश्चित रूप से विकास होता है। इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको आपके लायक ज्ञान प्रदान करेगा। आप इससे अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, घर के छोटे बच्चों से इस विषय पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से शेयर करेंगे। और इस वीडियो को देखने में, सुनने में जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।